प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां यमुना नदी के किनारे सुंदर वन फैले हुए थे, एक रहस्यमय घटना ने गांव की शांति भंग कर दी। गांव के मुख्य मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई थी। यह मूर्ति सदियों से गांव की शान और आस्था का प्रतीक थी। मूर्ति के गायब होने से गांव वाले स्तब्ध थे। गांव के मुखिया ने तुरंत इसकी सूचना राजा को दी। गांव के मंदिर में सुबह की पूजा के लिए पुजारी पहुंचा तो उसने देखा कि मूर्ति गायब थी। पूरा गांव हलचल में आ गया। राजा धर्मराज ने तुरंत अपने मंत्री विदुर को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। विदुर ने गांव के हर कोने की छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी गांव वालों ने एक नई महिला माया पर शक करना शुरू कर दिया। माया कुछ दिन पहले ही गांव में आई थी और उसका व्यवहार रहस्यमय था। वह अक्सर मंदिर के आसपास देखी जाती थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। माया ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन गांव वालों ने उस पर आरोप लगाए। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, लेकिन विदुर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने माया से बात की और उसकी आंखों में छुपे दर्द को महसूस किया। कुछ दिन बाद गांव के युवक गोपाल को मूर्ति की चोरी के सबूत के साथ पकड़ा गया। उसके घर से मूर्ति के टुकड़े मिले। गोपाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया, लेकिन विदुर को लगा कि यह सब बहुत आसान है। विदुर ने गोपाल से पूछताछ की। गोपाल ने बताया कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने धन का लालच देकर मूर्ति चुराने के लिए कहा था। विदुर ने उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद विदुर को एक सुराग मिला। उसने पाया कि गांव के एक धनी व्यापारी जो बाहर से आया था ने मूर्ति चुराने की साजिश रची थी। उसका मकसद था मूर्ति को बेचकर धन कमाना। विदुर ने राजा को सारी जानकारी दी। राजा ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया और माया को रिहा कर दिया। माया ने बताया कि वह एक गुप्त जासूस थी, जिसे राजा ने ही गांव में भेजा था ताकि वह मूर्ति चोरी के पीछे की साजिश का पता लगा सके। जब सब लोग सोच रहे थे कि मामला सुलझ गया है, तभी विदुर ने एक और रहस्य खोला। असली मूर्ति तो अभी भी गायब थी। जो मूर्ति गोपाल के पास मिली थी वह नकली थी। असली मूर्ति को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया गया था। विदुर ने पाया कि मंदिर के पुजारी ने ही मूर्ति को छुपाया था। उसका मकसद था गांव वालों की आस्था को परखना। पुजारी ने सोचा था कि अगर मूर्ति गायब होगी तो गांव वाले अपनी आस्था खो देंगे, लेकिन उल्टा हुआ। गांव वाले और भी एकजुट हो गए। राजा ने पुजारी को दंड दिया और मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित किया गया। गांव में फिर से शांति और आस्था का वातावरण बहाल हुआ। यह कहानी सिखाती है कि न्याय और सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।